संस्कृत नहीं होती है। संस्कृत नहीं होती। आपके विद्यालय में लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला? यस सर है। प्रयोगशाला कभी कोई प्रयोग किए हैं विद्यालय में? अभी तक नहीं हुआ है। जो सामान आया है वो सब पैक के रखा हुआ है, कभी खोलबे नहीं किया है यहाँ का टीचर लोग। टॉयलेट यहाँ का पूरा फूटा हुआ है, टॉयलेट उधर है पूरा फूटा हुआ है, कभी साफ नहीं होता टॉयलेट। 8 रोज पहले मतलब 3 विद्यार्थी आते थे जी। जिस दिन से मैडम बने हैं, सुधार लाए हैं, तो इतना विद्यार्थी आ रहा है। कंप्यूटर लगा हुआ है, एक दिन इसका ताला नहीं खुलता है। विद्यार्थी के स्मार्ट क्लास में एक दिन भी नहीं होता। तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल होडू न्यूज़ पर। ये देख सकते हैं मेरे पीछे है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बभनगामा प्रखंड बरौनी। यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी बरौनी यहाँ की विधि व्यवस्था को देखने के लिए आए हैं। चलिए चलते हैं भीतर। आज आप यहाँ पर इंस्पेक्शन में आए हैं, आपने क्या यहाँ की विधि व्यवस्था को देखा? अभी हम जांच कर ही रहे हैं, तो निरीक्षण समाप्त होने के बाद आपको बताते हैं। निरीक्षण समाप्त होने के बाद सर बात करते हैं हमसे, तब तक यहाँ पर निरीक्षण चल रहा है। बोले सर, जरा सा क्लास में विद्यार्थी से लिया जाए, कैसा पढ़ाई चल रहा है, क्या हो रहा है। हम लोग आए हैं, बहुत सुधार किए हैं, क्लास में विद्यार्थी से लीजिए। आप यहाँ के ग्रामीण हैं? जी सर, ग्रामीण है। आप यहीं के रहने वाले, बभनगामा के ही रहने वाले? जी सर। प्रतिनिधि हैं सर। आप प्रतिनिधि? प्रमुख भी हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब बैठ जाइए। होती है। संस्कृत नहीं होते। आपके विद्यालय में लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला? यस सर है। प्रयोगशाला कभी कोई प्रयोग किए हैं विद्यालय में? अभी तक नहीं हुआ है। जो सामान आया है वो सब पैक के रखा हुआ है, कभी खोलबे नहीं किया है यहाँ का टीचर लोग। हम लोग जब आए हैं तो देखें उसको पैक है। विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? बहुत कम। 3 टीचर मात्र हैं। फिजिकल टीचर हैं यहाँ पर? जिन्हें शारीरिक शिक्षक? कंप्यूटर है आपके विद्यालय में? जी सर। यस सर। लेकिन वो भी बंदे है। एक ही कंप्यूटर है मत? एक कंप्यूटर है, वो भी बंदे रहता है, यहाँ कोई सब निकलने का कोई अथी नहीं है। हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा बच्चों के लिए अनिवार्य है, लेकिन ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बभनगामा है जहाँ पर कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं हो रही है। न ही यहाँ पर शारीरिक शिक्षक हैं और न ही पर्याप्त शिक्षक हैं। संस्कृत की पढ़ाई यहाँ पर नहीं हो रही। संस्कृत का टीचर यहाँ चाहिए, एक ठो मैथ का और एक ठो संस्कृत का टीचर। इसलिए थोड़ा बच्चा इस 2 विषय से बहुत नीचे है। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। जोर से बोलिए। नेहा कुमारी। यहाँ पर बाथरूम साफ सुथरा रहता है? टॉयलेट यहाँ पर साफ सुथरा रहता है? नहीं। नहीं रहता है। कंप्यूटर की पढ़ाई होती है यहाँ पर? नहीं। कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती है। कभी कोई गेम यहाँ पर आयोजित किया जाता है? कभी कोई खेल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल? नहीं होता है, अब हो रहा है। अब हो रहा है? नहीं, अब होगा। अब होगा। अभी बीडीओ साहब यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, तो इन बच्चों को आश्वासन दिया गया होगा कि बोले हैं कि आप लोग को खेल का भी व्यवस्था होगा, वॉलीबॉल का भी, और गेम जो होता है उस सब का भी, संगीत का भी। इस सब बच्चे के लोग को 1 घंटे का भी होगा और तब बच्चा लोग। जिस दिन से मैडम बने हैं, सुधार लाए हैं, तो इतना विद्यार्थी आ रहा है। मैडम के आने के बाद ये सब विद्यार्थी आ रहा है। इतना 3 विद्यार्थी आते थे, पढ़ाई नहीं होता था। अमित सर जो है सब जगह से मैडम को फ़ोन करवाते हैं, हमरा पढ़ाते नहीं हैं, फ़ोन करवाते हैं, हमको अथी नहीं कीजिए, हमको हाई स्कूल में रहने दीजिए, आप पढ़ा पे भी नहीं करते हैं। बाथरूम सजा के देखा जाए। देख सकते हैं ये बेसिन है, ये टॉयलेट है और ये लेटरिन है। लगता है सालों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई है। सिर्फ जनता के टैक्स का रुपया से टाइल्स लगाकर बाथरूम बना दिया जाता है, लेकिन उसे कभी भी यूज नहीं किया जाता है क्योंकि उसकी सफाई रेगुलर नहीं होती है। तो इस तरह का सवाल हम आपको हर विद्यालय से करते रहते हैं और आपको हम हर विद्यालय से दिखाते हैं कि किसी भी विद्यालय में शौचालय की सफाई ठीक ढंग से नहीं रहती है।
हर विद्यालय में कम से कम एक स्वीपर की नियुक्ति होनी चाहिए। जिस तरह रसोइया की नियुक्ति हर विद्यालय में होती है, जिस तरह कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति विद्यालय में होती है, उसी तरह विद्यालय में एक स्वीपर की नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे कम से कम 2 से 3 बार शौचालय की सफाई होती रहे और गंदगी और बीमारियों से बच्चों को मुक्ति मिलती रहे। आप रसोइया हैं? हाँ रसोईया है अपन। यही लोग आज सफाई किए हैं। हाँ ये सब सफाई ऊपर का रूम और सब साफ कैलूँ हैं। भर बाथरूम खाली एकदम। 2016 में 8 लाख रुपया सरकार के द्वारा इस स्कूल में दिया गया, स्कूल के विकास के लिए, बेंच, टेबल, कुर्सी और प्रैक्टिकल के सामान के लिए। लेकिन 2016 से ये 2022 आ गया। 2021 में ग्रामीण के सहयोग से टीचर को कहा गया कि आप लोग सामान खरीदिए। उसमें ग्रामीण के सहयोग से सामान खरीदा गया, बेंच बना, टेबल कुर्सी खरीदा करके आया, सामान ये खरीदा करके आया। लेकिन जब स्कूल में सामान आ गया, वो सामान चल गया अमित सर के हैंड ओवर में। जब वो अपने हैंड ओवर में ले लिए तो ये 1 साल हो गया है, इसमें ताला लगा हुआ है, वो खोल नहीं रहे। आज जो ये थोड़ा सा साफ देख रहे हैं, ये 1 सप्ताह से ग्रामीण लोग अमित सर से उब करके ग्रामीण आना शुरू किए। ग्रामीण आने के बाद ग्रामीण के सहयोग से स्कूल का समझिए कि ताला खुला है। धीरे धीरे इसका काम ग्रामीण तो जितने लोग देख रहे हैं, आप भी अपने विद्यालय में जाइए, और जब तक आप अपने विद्यालय में नहीं जाएंगे, आप वहाँ का देख रेख नहीं करेंगे कि किस तरह विद्यालय में पढ़ाई लिखाई होती है, तब तक विद्यालय में पढ़ाई लिखाई के स्तर में सुधार नहीं होगा, वहाँ की विधि व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, और शिक्षक अपनी मनमानी को लगातार करते रहेंगे। आप इसलिए विद्यालय में नहीं जाते हैं क्योंकि आपके बच्चे इस विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। आप अपने बच्चे को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। तो ज़रूरी है अब बच्चों को आप सरकारी स्कूल में भेजिए, और सरकारी स्कूल में यदि व्यवस्था नहीं है तो आप जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी, शिक्षा के पदाधिकारी, उनसे मांग कीजिए कि मेरे विद्यालय में भी हर तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि टीचर उपलब्ध नहीं है तो बार बार उनसे मांग कीजिए। आप ही के प्रयास से शिक्षा व्यवस्था में एक सुधार होगा, क्योंकि सरकार तो सो चुकी है। सरकार विद्यार्थी को पढ़ाना ही नहीं चाहती है। सरकार सिर्फ साइकिल का रुपया बच्चों तक पहुंचाना चाहती है, खिचड़ी खिलाना चाहती है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना कभी भी नहीं चाहती है। स्मार्ट क्लास ये है, अभी तक इसका ताला नहीं खुलता है, पढ़ाई नहीं होता। स्मार्ट क्लास है, कंप्यूटर लगा हुआ है, 1 दिन इसका ताला नहीं खुलता है। विद्यार्थी के स्मार्ट क्लास में 1 दिन भी नहीं होता है, इसमें ताला लगा हुआ है। हम लोग जिस दिन से आए हैं बहुत सुधार है, इसको कर रहे हैं। टीचरें नहीं, यहाँ 3 टीचर मात्र, हाई स्कूल में मात्र 3 टीचर है। हाई स्कूल में मात्र 3 टीचर। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी बैठ जाइए। क्या नाम है आपका सर? मनोज कुमार। क्या पढ़ा रहे हैं आज? मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ पढ़ा रहे हैं, अच्छा। कुछ बच्चों से भी बातचीत करते हैं। अच्छा, a+b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² + 2ab। बहुत बढ़िया। a - b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² - 2ab। बहुत बढ़िया, इनके लिए सब ताली बजाइए। मूंचर है, इससे पूछा जाए क्या पढ़ाई होता था, मैथ में क्या होता था बताओ। 9th में पढ़ाई होता था मैथ का? जी नहीं। तो पढ़ाई नहीं होता था तो आप 9th का एग्ज़ाम कैसे दे दिए? तो 9th का एग्ज़ाम क्लास में ही होता है, यहाँ का रिजल्ट ही नहीं पता चलता कितना नंबर आया। 9th का अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है? जी नहीं। तो देख सकते हैं 1 अप्रैल से सेशन चालू होना था और अभी तक बच्चों का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। इतना पंखा सब लगा हुआ, देखे ना, पंखा लगा हुआ है, हम लोग अपने चंदा से खरीद दिए हैं। मास्टर साहब 3.5 लाख रुपये बैंक में रखा हुआ है, बोलते हैं कि उससे निकाल के खर्च कीजिए, नहीं करते हैं। कल देखिए हम 23,000 का वो प्रार्थना के लिए माइक लाए। पहले माइक सब कुछ था, उस सब लापता कर दिया गया। और कहते हैं, पूछे हम लोग जो प्रतिनिधि बने हैं, सुधार किए स्कूल में, बोले जो पहला माइक जो था कहाँ है? कहते हैं हम कुछ नहीं जानते हैं, पिछला हेडमास्टर से पूछिए। तो कल हम लोग चंदा करके 23,000 सब व्यवस्था करके लाए प्रार्थना के लिए। पहले प्रार्थना भी नहीं, उससे पहले भी तो माइक होगा? जी था, पहले माइक था। और पूछा गया, हम लोग जब बने, प्रमुख मैडम बने, पूछा गया जो क्या प्रार्थना में माइक काहे नहीं लगता है? बोले जो हमको पता नहीं है, पिछला हेडमास्टर जानेंगे। पिछला हेडमास्टर से पूछा गया जो तो बोले ये हेडमास्टर जानेंगे। ये पोजीशन है। यहाँ पे हाई स्कूल में प्रार्थना भी नहीं होता था,
आज 2 साल से कुछ नहीं 2 साल से आए हैं तभी ये तो आप सब लोग पहले जो है टीचर की यहाँ पर व्यवस्था करें, आप जनप्रतिनिधि हैं। जी जी, वो प्रमुख मैडम है ना, वो जिस दिन से बने हैं उस दिन से बहुत सुधार है। 3 विद्यार्थी आता था 9वां में, 3 10वां में। मिडिल स्कूल में तो सब पढ़ाई नहीं होता था। बहुत सुधार हम लोग किए हैं। इसको हम चाहते हैं जिला का नंबर 1 स्कूल बने, उसके बाद बिहार का टॉपर बने। तो जिला का सबसे नंबर 1 स्कूल तो तभी बन पाएगा जब पहले तो सभी शिक्षक की यहाँ पर उपस्थिति होगी। जी सर। जिस उद्देश्य के लिए विद्यालय खोला जाता है वह उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा जब वहाँ पर पर्याप्त शिक्षक होंगे, तभी विद्यार्थी को पढ़ा पाएंगे। ये जो एक टीचर है ना अमित सर, वो सर कम से कम हमको 40 को फ़ोन करवाए होंगे। अब नाम नहीं बताएंगे किससे किससे करवाए हैं। जो पढ़ाने हैं तो उनको आता नहीं है, हम बोले नहीं पढ़ाने आता तो मिडिल में पढ़ाइए, जितना आपका रेंज है 6ठा तक रेंज है 6ठे तक पढ़ाइए। हाई स्कूल नहीं पढ़ा पाते हैं, मिडिल स्कूल में पढ़ाइए। मिडिल स्कूल से जो अच्छा टीचर है, जैसे मनोज सर अभी पढ़ा रहे थे आपको, वो मिडिल स्कूल का टीचर है। हम रिक्वेस्ट करके लाए, वो आने नहीं तो किसी को देते थे यहाँ। जैसे हमारा लड़का है इंजीनियरिंग नौकरी कर रहा है, उसका 10 बजे से अपना लैपटॉप पर काम करता है, तो 10 बजे से पहले यहाँ के उसको बोलते हैं क्लास लो। एक संस्कृत टीचर को भी जाके कहे हैं, सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ग्रामीण भी आके पढ़ा रहे हैं। नहीं था, अभी बोर्ड लगा, पहले बोर्ड था ही नहीं, पहले बोर्ड नहीं था। एक क्लास में बोर्ड नहीं था। जिन क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है उस क्लासरूम में तो बोर्ड होना ही चाहिए। देख सकते हैं ये बगल में खिड़की है, इसका कांच फूट गया है। कोई देख लो करने वाला विकास शुल्क तो आता ही होगा, बच्चों से लिया भी जाता है, लेकिन इसका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। तो इधर थोड़ा दिखाइए, देख सकते हैं ये विद्यालय है। सरकार का स्वच्छ भारत अभियान चलता है, लेकिन सरकारी संस्थानों में ही किस प्रकार की सफाई रहती है आप लगातार हमारे वीडियो में देखते हैं। और ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बबिनगामा है, और इस विद्यालय में किस तरह की सफाई आप देख सकते हैं। चारों ओर जंगल है, पूरे स्कूल का कचरा यहीं पर क्लास के सामने फेंका जा रहा है। निकला है, इसी बार निकला है विद्यार्थी। 9th 10th कुछ में मैथ नहीं बताया, कुछ ही में। तो जब तक आप सभी ग्रामीण जागरूक नहीं होइएगा तो सरकार तो पढ़ाना नहीं चाहती है बच्चों को। सर देखा जाए आज हम लोग ग्रामीण के सहयोग से सब साफ सफाई कर रहे हैं, इतना गंदा था। तो अलग से सफाई कर्मचारी नियुक्त होना चाहिए जो कमरे की भी सफाई करे और शौचालय के भी सफाई करे। उसके लिए यदि कर्मचारी नहीं है तो साफ सफाई कहाँ से होगी? उसके लिए हम लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं। तब तक हम लोग गांव और ग्रामीण सहयोग करके ये सब साफ सफाई किए हैं। कल देखिए प्रार्थना के लिए माइक लाए हैं नया खरीद के जी, चंदा करके। पंखा 3.5 लाख रुपया हेडमास्टर साहब के अकाउंट में है, और वो अमित जी जो है उनके अकाउंट में है, दोनों ज्वाइंट अकाउंट है। उनको बोले जो कुछ विकास फंड सर ला के कुछ में कुछ खर्च किया जाए, बोलते हैं ना हमको वहाँ से लेना पड़ेगा, वो करेंगे ये करेंगे, मतलब नहीं किए। तो हम लोग चंदा करके माइक खरीदे हैं, पंखा 6 कल लाए हैं, 8 पंखा पहले लगाए हैं, 1 पंखा लगा हुआ। थोड़ा दिखाइए इस चापाकल को, चापाकल टूटा हुआ है। पत्रकारी नहीं कर छो जी, गांव के खराब क्या ऊपर उनको तो मध्य विद्यालय में भेज देना चाहिए, और मध्य विद्यालय में जिन शिक्षकों के पास योग्यता है उन शिक्षकों को यहाँ पर भेजा जाए। उनको उस टीचर बदल पूरा वाला को सबसे पहले यहाँ से हटाइए। तो आप पर ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं कि विद्यालय में प्रैक्टिकल सामान आया था प्रैक्टिकल का, लेकिन बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं कराया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सामान तो आया है, खरीदारी हुई, अच्छी सामान खरीदा है। उसमें जो उसका स्टॉक रजिस्टर बनता है, लैब का जो सामान का स्टॉक रजिस्टर है जिसको साइंस टीचर ने सीन किया है, वो हेडमास्टर साहब रखे हुए हैं। वो जब हम लोग को दे देंगे तो हम लोग निकाल के चालू कर देंगे। तो सिर्फ खरीदारी होने से बच्चों का प्रयोग तो चालू नहीं हो जाएगा? 3-4 महीना पहले ही हुई है, और जो स्टॉक रजिस्टर है सर दे देंगे तो लैब चालू हो जाएगा। विद्यालय में साफ सफाई भी नहीं है, इसके बारे में क्या कहना? साफ सफाई तो करवाते रहते हैं तो कहाँ से दिखाई दे रहा है? बगल में जस्ट बगल में इतना कूड़ा पूरे स्कूल का कचरा यहीं पर फेंका जा रहा है। कुछ बच्चों से भी सब साफ सफाई करवा लेते थे, 1 महीना पहले कहा गया। बच्चों से कैसे आप साफ सफाई करवा लेते? बच्चों से कैसे आप सफाई करवा लेते हैं? सफाई का बच्चे यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए आते हैं? बच्चों नहीं आते हैं, लेकिन सहयोग कर देते थे।
सबसे पहला चीज़ है सर, टीचर से हमारे विद्यार्थी कोई खुश नहीं है, एक भी विद्यार्थी खुश नहीं है। जो सर आप क्लास चल कर पता कर सकते हैं। जब विद्यार्थी आपसे खुश नहीं है, आप सोचना चाहिए उनको हम क्या कर रहे हैं। गांव के जहाँ तक सवाल है, इनके ऊपर जितना भी गांव के ग्रामीण लोग हैं, सारा आदमी नाखुश है, विद्यार्थी नाखुश है, लड़का लड़की कोई इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इनका कैसा सब हमारा बच्चा इतना सुंदर स्कूल में सब बच्चा भाग रहा है, नहीं वो टीचर रहेंगे हम नहीं रहेंगे। सर एक सेकेंड सर, नहीं कुछ कमी थी हम आप लड़के को पीठ पर क्या हाल चाल है, इस नेचर को आप समझिए सर। कहने का मतलब इस समझिए इस नेचर को, मार के इनको देगा बर्बाद कर देगा सर। इनका दिमाग सर लूज हो गया है। लड़की के पीठ पर हाथ है, क्या हाल चाल है, इस हाथ को समझे न सर। सर विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति कब तक हो पाएगी? 3 शिक्षक मात्र हैं इस विद्यालय। ये विभागीय काम है ये। सर किस तरह का विधि व्यवस्था इस विद्यालय में, आप देखिए किस तरह की कमी इस विद्यालय में है। आज हम जो आए हैं ना, आज जो विभाग का आदेश है कि कई योजनाओं का जांच करना है, जिसमें विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह का भी जांच किया जाना है, पीडीएस का जांच किया जाना है। इसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए हैं। तो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल मिला के टोटल 17 शिक्षक हैं यहाँ पे। कुछ कमी है टीचर की जो हाई स्कूल में है, लेकिन प्रधानाध्यापक हाई स्कूल में कितने शिक्षक हैं? 3 ही टीचर हैं। तो 3 टीचर कैसे पढ़ा पाएंगे? लेकिन उसमें तत्काल व्यवस्था करके, ये तो बहाल जब होके आएगी तो यहाँ शिक्षक मिलेंगे इनको। लेकिन बहुत से स्कूल हैं जहाँ पर मध्य विद्यालय को +2 करके हाई स्कूल बनाया गया है, वहाँ पर मिडिल स्कूल से ही टीचर को लिया गया है और वहाँ पर पढ़ाई लिखाई लाखों में ही है। वहाँ पर पढ़ाई लिखाई ठीक से हो रही है, तो इस विद्यालय में क्यों नहीं हो रही है? मिडिल स्कूल से टीचर को क्यों नहीं लिया जा रहा है? यहाँ भी लोकल स्तर से व्यवस्था किया गया है। मिडिल स्कूल से भी जो कुछ टीचर हैं उनको हाई स्कूल में डिप्यूट किया गया इस काम के लिए। जो अच्छे शिक्षक है वो उसमें संस्कृत के शिक्षक इस विद्यालय में नहीं है। इस पर हम विभाग से बात करके फिर क्लियर करेंगे। विद्यालय में और क्या क्या आप देखें, क्या क्या कमी है विद्यालय में? ये लैब चालू नहीं है, नहीं कंप्यूटर यहाँ पर एजुकेशन बच्चों को मिल रहा है। नहीं लैब तो HM से बात हुई है, बोलेंगे हम इसको शुरू करवा रहे हैं इसको। कंप्यूटर एजुकेशन सर बच्चों के लिए अनिवार्य है। आप स्पोर्ट का सामान देखें, बच्चों के लिए स्पोर्ट का सामान है या नहीं है? नहीं देखे, उसको नहीं देखे। क्यों नहीं देखे आप सर? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सर। स्पोर्ट का सामान बच्चों के लिए क्यों नहीं है, उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? तो देख सकते हैं यहाँ पर पदाधिकारियों और HM की मिलीभगत यहाँ पर रहती है, इसलिए स्कूल में विकास नहीं हो पाता है और वो कुछ भी बोलने से आप नकार जाते हैं। हर तरफ सिर्फ भ्रष्टाचार है और वहाँ पर DO से लेकर ऊपर शिक्षा मंत्री तक सिर्फ रुपये पर काम होता है, सिर्फ कागज़ पर काम होता है और धरातल पर जब भी हम विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इनकी मनमानी कब तक चलेगी? जिस दिन इस देश की जनता अपने विद्यालय के समर्थन में आ जाएगी, वहाँ पर देखरेख करने लगेगी। जब भी मंदिरों की बात होती है तो स्कूल में गाँव में मंदिरों का तो खूब विकास हो पाता है, लेकिन जब बात विद्यालय की आ जाती है तो वहाँ पर ग्रामीण एक बार भी देखने के लिए नहीं आते। तो मंदिर से ज़्यादा जो आपके बच्चों का भविष्य बनाएगा उस विद्यालय पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी हमारे देश के भविष्य स्वर्णिम हो पाएगा। तो ये था उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बभनगामा प्रखंड बरौनी से। यह मेरा प्रयास कैसा लगा आप नीचे कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।